लोगों की निगहबानी और हिफाजत करता है। खुदा तू हर एक की जिंदगी के बारे में जानता है। तेरे कलाम में क्या खूब लिखा है कि तू हमारा उठना और बैठना जानता है, तुम्हारे ख्यालों को दूर से ही समझ लेता है। खुदा तेरे लोग आज बड़ी दूर दराज से सफर तय करके खुदावन तेरे पास आए हैं। इनके ख्यालों को खुदा तूने समझ लिया है, इनकी मजबूरियों को, इनकी परेशानियों को, इनके दुखों को, इनकी बीमारियों को खुदावन तू जानता है। लेकिन आज तेरे लोग पनाह के लिए तेरे पास भाग कर आ गए हैं। आज कोई जिंदगी भी यहां से खाली ना जाए। और आज वर्शिप के वजह से खुदावन तेरा पाक रूह यहां पर काम करे। तेरे खादम पर जिसके मुंह में तेरे जिंदा आवाज है, अभी से तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा, ताकि आज के कलाम के वजह से भी हम सब शेर हो, हम सब बरकत पाए खुदा। और तेरा पाक रूह खुदावन इस जगह पर जोर से नाज़िल हो। और जितने भी लोग पाक खुदा घरों में बैठकर देखें खुदा, फेसबुक पर देखें खुदा, सारे खुदा सारे इंतजामात पर तेरा हाथ चाहता हूं और लोग देखें और ब्लेस हो और बरकत से मामूर होते जाएं। और आज खुदावत तेरे अजीम कादम पास से अनोफदल साहिब के लिए भी कसरत की बरकत चाहते हैं, उनकी मिसेस के लिए बच्चों पर तेरी बरकत चाहते हैं। और देख खुदा पास से शौकत साहब के लिए उनकी मिसेस बच्चों पर भी तेरा फजल चाहते हैं। पास से मुनव्वर साहब के लिए भी खुदा उनकी मिसेस बच्चों पर भी फजल, फैमिली पर तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं। और जितने भी तूने अपने खादम के 7 खादम जोड़े हैं, एक एक के घराने के लिए भी तेरी सलामती चाहता हूं। जितनी खादमाएं हैं उन पर भी तेरा फजल चाहता हूं। सारी टीम पर, सारे इंतजाम करने वाले बहन भाइयों पर, जितने कैमरामैन हैं सब पर तेरा हाथ चाहता हूं। मुन्ने भाई के लिए, अमजद भाई के लिए और दीगर जितने भी यहाँ पर खिदमत गुजार हैं सब पर अपना फजल कर दे खुदा, ताकि आज कोई जिंदगी भी तेरी हजूरी से खाली ना जाए। साजों आवाजों पर भी तेरी बरकत चाहता हूं। सब दुआ करते जाइए। एक हम दुआ करेंगे प्यारे भाई सैमसन के साथ मिलकर, सब खुदा की शुक्रगुजारी करते जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। मांगिए, वो देने के लिए यहाँ पर उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब दुआ करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो हर चीज़ देने की कुदरत रखता है। आज अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और अपने मुंह को खोलें, क्योंकि वो आपके मुंह को भरने वाला है और वो आपके हाथों को छूने वाला है। तो आए मेरे साथ सब मिलकर दुआ करें। और खुदा खुदा तेरा शुक्र हो। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के मालिक और खालिक, बाप जो तू था, जो है, जो आने वाला है। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी हमद और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूँ। तुझे झुककर सिजदा करता हूँ, क्योंकि तू ही इस्ताइश और प्रस्तिश के लायक खुदा है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। आज के इस खूबसूरत लम्हा के लिए, आज के इस टाइम और आज की इस इबादत के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि तूने आज अपना आसमान यहाँ पर खोल रखा है। ए बाप, तू अपने वादा और अपने कौल के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तूने कहा है कि मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो उनके दरमियान हूँगा। तो आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज एक एक जिंदगी को, एक एक रूह को, एक एक बदन और जिस्म को बाप मैं तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ। ए बाप, मैं तेरे सुपुर्द कर देता हूँ, क्योंकि तू इनको छू और बरकत दे। इनकी नेक तमन्ना को, नेक ख्वाहिशात को बाप तू अपने हजूर में कबूल फरमाना। ए बाप, मैं तेरा शुक्र तेरे खातिम के लिए, ए बाप जिसके वसीला से तू आज हम कलाम होने को है। आज एक एक जिंदगी ए बाप तेरे कलाम को, तेरी आवाज को तेरे खातिम के वसीला से सुने तो बहुत सा फल लाए और बरकत पाए और यहाँ से मौज़ात लेकर, यहाँ से जिंदगी लेकर जाएं। और आज हर तरह की ए बाप
गंदी तासीरें, बीमारियां, कमजोरियां यीशु के नाम से, मेरे बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से शर्मिंदा हो जाएं। तो आज मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ ऐ प्यारे बाप, प्यारे यीशु। मैं तेरे खादिम के लिए, अनवर फजल के लिए, तेरी बेटी के लिए ऐ बाप, क्योंकि खुन खुदा जब तू लोगों को तू अपने खुन खुदा आसमान के नीचे रखकर बरकत वाला हाथ बढ़ाकर इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐ बाप इन्हें बड़ी बरकत दे और इन्हें और ज्यादा अपने इज्जत और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ बाप इस पूरी फजल फैमिली को खुन खुदा, एक एक जिंदगी के रूह को मैं तेरे हैंड ओवर और तेरे स्पुर्द कर देता हूँ। आज की है बाप पूरी मीटिंग के लिए, गाने बजाने के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की इबादत के लिए, आज के ऐ बाप तुझसे मांगने के लिए ऐ बाप एक एक जिंदगी के रूह बरकत पाए और कसरत से पाए। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तूने आज का ये दिन, ये टाइम, ये मौका ऐ बाप मेरी जिंदगी में और अपने खातमों की और इन लोगों की जिंदगी में दिया, ताकि आज हम ऐ बाप कसरत से बरकत लेकर जाएं और तेरी शुक्रगुजारी करते हुए जाएं। ऐ बाप बड़ी बरकत देना। आज का हमारा मांगना तुझसे खुन खुदा इल्तिजा करना, फरियाद करना बाप तुझे अच्छा लगे, तुझे पसंद आए, और ये सब कुछ मांगता हूं मैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू। आइए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खड़े होकर खुदावंद के अजीम खादम पास्टर शोकुल फजल साहब को स्टेज पर दावत देंगे। आइए हाथों को उठा लीजिए जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह के बबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम, आप सबको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज की शाम आप सबको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी पाकिस्तान से हैं, बैरून मुल्कों से देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। इसके बाद ज़बूर नंबर 103, रहमत नालिया भरिया होया पाक यहोवा साडा। आइए हम एक दुआ करें। आसमानी बाप, बड़ी आज दिन का सारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते तुझे मुबारक कहते खुदा, और इस सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। आज जबकि बुध का दिन है खुदा, और आज शाम तूने हमें मौका दिया ताकि तेरी हजूरी में आकर सब जमा होकर तुझे मुबारक कह सकें। सो इस वक्त में अपने आप को, क्वायर को, साजों को, आवाज़ों को, साउंड सिस्टम को, ऑपरेटर को, इलेक्ट्रिसिटी को, इंतज़ामिया को, सिक्योरिटी को, अशर्स को दे खुदा। तमाम पुरफज़ा माहौल के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितनी देर भी हम तेरी हज़ूरी में ठहरे, एक भी लम्हा तेरा पाक रूह हमसे जुदा ना होने पाए, मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, मिलकर प्रस्तुत का आगाज करेंगे ज़बूर नंबर 103 के साथ। रहमत नाले है भरिया होया पाक यहोवा साडा। हालेलुया। हो
रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मांगदा है। आइए ज़बूर 69 के साथ मिलकर हम और ज्यादा आगे प्रस्तुत के लिए बढ़ेंगे। अगर किसी की कोई फरमाइश हो तो आप जरूर लिखकर इंतजामिया को, सिक्योरिटी को दे सकते हैं। जी आइए अपने हाथों के इस्तेमाल कीजिए। रब सचमुच उस दी सुनता है, रब सचमुच उस दी सुनता है। दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने उसी राह खुदा की समझेगा, अपने उसी राह खुदा की समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया। दासी देवे काबूला बुलंदी में तो बचेगा, दासी देवे काबूला बुलंदी में तू बचेगा। खुदा देना दिए जुबान, खुदा देना दिए जुबान, कद करेगी तारीफ मेरा, कद करेगी तारीफ मेरा। शुक्राने में मनावगा बुजुर्गी उसकी गावागा, शुक्राने में मनावगा बुजुर्गी उसकी गावागा। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने हसीरा तो खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने हसीरा तो खुदा हकीर न कभी समझेगा। कर लिया होवा दे हजूर, कर लिया होवा दे हजूर। आमद के होती है मंजूर, आमद के होती है मंजूर। करके बचे टूटे उन सब कुर्बानी दे सिकता, करके बचे टूटे उन सब कुर्बानी दे सिकता। ये पूछे दिल वेतन के, ये पूछे दिल वेतन के। खुश होने वाले खुशियाँ दे, खुश होने वाले खुशियाँ दे। जो ढूंढ तेरा या होगा दिल जिंदा हो गई हो नादा, जो ढूंढ तेरा या होगा दिल जिंदा हो गई हो नादा। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने हसीरा जो खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने हसीरा जो खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने हसीरा जो खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपने हसीरा जो खुदा हकीर न कभी समझेगा। आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम एक दुआ करेंगे खुदा के खादम पास्टर यूसुफ गुलाम के साथ मिलकर। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। आइए हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब सर खुदा की पाक हजूरी में झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कद्दूस रब्बुल इज्जत रब्बुल अफवाज यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करने वाले आसमानी बाप, देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते
आज की इस शाम की वेडनेसडे मीटिंग के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि देख खुदावन, जब तेरे लोग रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुत करते हैं तो यकीनन तेरा अबर, तेरा मसा कसरत के साथ ठहर जाता है। तो देख खुदावन, तेरे लोग रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देख खुदावन, आज कोई भी तृष्णा ना चाहे, बल्कि बरकत, बहाली, निजात, शिफा पाकर जाए और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए। और इसी तरह तेरे अजीम खादम के लिए, सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए, मेरी बहन सिस्टर निदा के लिए तेरी बरकत चाहते, तेरा कवि और कुदरत वाला हाथ मांगते। जबकि तेरा अजीम खादम इटर्नल लाइफ टीवी के वसीला से तेरे नाम को जलाल दे रहा है, तो तू अपने खादम को यीशु मसीह नासरी के नाम से आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु नाम जलाल पाए। और इसी तरह तेरे खादम के लिए, पास्टर शौकत फजल साहब के लिए तेरी बरकत चाहते। जब वो खुदाम देख प्रस्तुत करता है तो तेरा मसा यीशु मसीह नासरी के नाम से कसरत के साथ जुम्बश करे और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू। आइए मिलकर गाएंगे, मुक गई हनेरे आंधी, रात मुक गई। ये भी फरमाइश है। हालेलुया। हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। उस मेरे गुनाहों मालिक है ओ मेरे दमादा ते सवादा, रखे अनाथा उस मेरे गुनाहों मालिक है ओ मेरे दमादा ते सवादा, मालिक है ओ मेरे दमादा ते सवादा। नवी जिंदगी है मिल गई, हनेरे आधी रात मुक गई, नवी जिंदगी है मिल गई, हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। रात नसीब रात नसीब लाया सा पड़िया, कोई बरसात में तो दिन ऐसा चढ़िया, बढ़िया तो रात नसीब लाया सा पड़िया, कोई बरसात में तो दिन ऐसा चढ़िया, कोई बरसात में तो दिन ऐसा चढ़िया। खत्म हुई शाम सुरमई, हनेरे आधी रात मुक गई, खत्म हुई शाम सुरमई, हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। मुक्तिया छुपाया हो खुदा होगा तारीचे प्रेस गॉड हालेलुया।
सब अपने कदमों पर खड़े हो, मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे। यीशु को आया सारे दुख मुक गए। और जो भी बहन भाई गवाही देना चाहते हैं उनके लिए मौका होगा। इसी गीत के दौरान आप आगे तशरीफ ला सकते हैं। आइए अपने हाथों के इस्तेमाल करते हुए। यीशु को ले आया सारे दुख मुक गए, यीशु को ले आया सारे दुख मुक गए। खुशी नाल गावांगा यीशु दी जय जय, खुशी नाल गावांगा यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय। आए तालियां बजाते हुए। शाबाश। जो गवाही देना चाहते हो वो आगे तशरीफ ला सकते हैं, उनके लिए मौका है। हालेलुया। खुशियां दे नाल मेरी चोली भर दिती है। आए मिलके बोलेंगे। खुशियां दे नाल मेरी चोली भर दिती है। दुखा ते मुसीबतां दी वंड होने लगी है, दुखा ते मुसीबतां दी वंड होने लगी है। आजा तू भी बरकत यीशु कोलो ले, आजा तू भी बरकत यीशु कोलो ले। यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय। तो बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आए तालियां बजाते हुए। शाबाश। जगह जगह बच्चियां नी लोगों कुछ मिलता, जगह जगह बच्चियां नी लोगों कुछ मिलता। कल मेरी मनो यीशु शाफी सारे जगदा, कल मेरी मनो यीशु शाफी सारे जगदा। आजा तू भी शिफा आज यीशु को ले, आजा तू भी शिफा आज यीशु को ले। यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय, यीशु दी जय जय। आए सब ताली बजाते हुए, पीछे वाले भी बाहर वाले भी। शाबाश। मिलके आसमां दे उत्ते थल्ले मिलके जी। थैंक यू जीसस जी। आसमां दे उत्ते थल्ले कोई खुदा है। आए फिर से बोलेंगे सारे मिलके। आसमां दे उत्ते थल्ले कोई खुदा है। मन लिया मैं ते ओ तो होना नहीं जुदा है, मन लिया मैं ते ओ तो होना नहीं जुदा है। आजा आज तू भी मेरी गल मन ले, होए आजा आज तू भी मेरी गल मन ले। यीशु दी जय जय, 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 यीशु दी जय जय। आए जोरदार तालियां बजा दीजिए और आपकी जोरदार तालियों में खुदा की खादमा मिसेस अनवर फजल साहबा को दावत देंगे। उनके साथ मिलकर हम गवाहियां सुनेंगे। जोरदार तालियां बजाइएगा, हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी के तौर पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। सबको सलाम। प्रेज हालेलुया। खुदा के खादम पास्टर अनवर की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। कितने लोग मिस कर रहे हैं? सब लोग तो मेरे ख्याल में थक गए हो। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। थकना नहीं है, चकना नहीं है, ते की नहीं करना, ते अकना नहीं है। मेरी कलीसिया आकी पाई है पहले तो। सब खड़े हो जाएं, यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ना अकना है, ना थकना है, ना चकना है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। आइए सब लोग अब तशरीफ रखें, हम गवाहियां सुने, यीशु के जलाल को देखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज हालेलुया। यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं ये गवाही है
सब लोग खामोश हो जाएं, सब लोग खामोश हो जाएं और गवाही को सुने, आराम से गवाही को सुने, सब लोग तशरीफ रखें। प्रेज हालेलुया। गवाही कुछ इस तरह से, हमारा ब्रदर वो शारजा में है, तो पिछले बहुत मैंने आप फ़ोन पर मैंने बात की, मैंने कहा सिस्टर ब्रदर है उनका लाइसेंस नहीं बन रहा बाहर का, आप दुआ करें कि उनका लाइसेंस बन जाए ताकि उनका वीज़ा भी आगे लग जाए। जब मैंने पिछले बहुत दरख्वास्त दी, पास्टर शौकत खड़े थे, उसने टेबल पर रख दी, आपने 2-3 लोगों का नाम लिया दरख्वास्त में, लेकिन उस भाई का नाम नहीं लिया, उसका नाम है सलेम, शारजा में है। तो मैंने कहा खुदावंद देख तेरी खादम का हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बने, तो अपने बेटे की आँख का जो भी प्रॉब्लम है तो उसको खुदावंद नेल कर, तो अपने बेटे की ज़िंदगी में गवाही पैदा कर। बुध की मीटिंग रात गुजरी, अगले दिन जुमेरात को करीबन 4 बजे मुझे कॉल की शारजा से कि भाई बाजी का शुक्रिया अदा करना, मेरे जो आँख का प्रॉब्लम था बिल्कुल दुरुस्त हो गया। प्रेज हालेलुया। किसने किया? मेरे यस्सु ने। प्रेज हालेलुया। किसने किया है? मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थोड़ी से सामने आ जाएं ब्रदर। This brother Praise shared a beautiful hallelujah. testimony that his brother in Sharjah was having some kind of eye problem and there was no such type of healing, but he came to Eternal Life Ministry. Sister Nida Anwar Fazal prayed for the victim and now by the grace of God he is absolutely perfect and he gives the glory to the Almighty God. प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें मेरे यीशु के लिए। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज हालेलुया। जी सिस्टर जी मेरी बच्ची को ना 5 साल तो दमुई लगती सी ते हुण बिल्कुल ठीक। क्या था? दमुई लगती सी 5 साल तो बाद। वो क्या होती है? ਉਹ ਚੰਦ ਬਾਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਫਜ਼ਲ ਦਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੈਬ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ठीक है। क्या नाम है इस बच्ची का? क्या नाम है? रोमा। रोमा। किसने शिफा दी है? यीशु ने। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें मेरे यीशु के लिए जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। This lady shared a testimony of her daughter that she has been suffering from such some disease that there were wounds on her hands and her feet, and doctors refused for the treatment, that there will be no such treatment. But she was absolutely righteous, and God gave her glory, gave her healing miraculously. So give a big hand for the glory of Almighty God. प्रेज हालेलुया। जी ਦਵਾਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिल्कुल। किसने शिफा दी है? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੰਦੇ ਵਾਸਤੇ जी ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ठीक है जी, ठीक है जी। फरमाइश आई है, हदिया वाला गीत जरा भंगड़े वाला पा देना जी। 1000 रुपया दे दें जी उनको। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। डंगरा वास्ते भी ठीक है जी, ਅਸੀਂ दुआ करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। जरूर जरूर हम दुआ करेंगे, पादी साहब से दुआ करवा लें। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, हाँ जी, दे दें। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस। जी जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ इस तरह है कि खुदावंद ने 4 साल के बाद मुझे प्यारा सा बेटा दिया है। 4 साल के बाद जी आपने दुआएं करवाई? जी दुआएं। किसने दिया? यीशु मसीह। क्या नाम रखा है? अमरिया जॉन। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। तालियां बजाते कंजूसी ना करया करो, तालियां बजाया करो जोरदार। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। This lady shared a testimony that she was not having a baby for the last 4 years, but by the grace of God, she has got a baby boy that she has brought up here. So give a big hand for the miraculous God. प्रेज हालेलुया, हालेलुया। जी नेक्स्ट आ जाए। थैंक यू जीसस। प्रेज हालेलुया। जी मेरी तरफ से फजल फैमिली को बहुत ज़्यादा सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे पास औलाद नहीं थी और खुदावंद ने 4 साल के बाद मुझे बेटा दिया है। और जब ये होने वाला था तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी कि इसकी धड़कन नहीं है। डॉक्टर से हमें बहुत डरा दिया था कि ये बेबी की धड़कन नहीं है। तो जब सुबह हम हॉस्पिटल जाने लगे तो डॉक्टर ने डरा दिया था कि हार्ट बीट नहीं है। हाँ, तो सुबह 6 बजे जब पास्टर जी का कलाम लगता है, पास्टर अनवर फजल का,
तो मेरी अम्मी ने दुआ की कि खुदावन तू इसे ज़िंदगी देगा तो हम वहाँ जाके गवाही देंगे। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मेरे बेटे को ज़िंदगी दी है। और किसने दी है? यीशु ने। किसने जिंदगी दी? यीशु ने। कितनी खुश है? बहुत खुश है। क्या नाम रखा? इसका नाम सिमियोन है और सिमियोन का मतलब मौजज़ा है। मौजज़ा है। हालेलुया। और उस मौजज़े के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो हमारी जिंदगी में खुदावंद करता है। जोरदार तालियां। प्रेज हालेलुया। This woman have came up here to share a wonderful testimony that she was not having a baby, but after 4 years, God gave her a baby boy, but there were many complications as there was no heartbeat in the boy. But she kept loyal to God. In front of Isaac Television, she prayed, and God has blessed the baby with life. So give a big hand for the Lord. Thank you, Jesus. Praise hallelujah. जी। ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਸਾਰੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਜਨੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। शादी हो गई है, बेटे को औलाद नहीं हुई? नहीं हुई, साल हो गया। साल हो गया। हाँ जी। परेशान ना हो, हम दुआ करेंगे खुदा के फजल से आप नेक्स्ट ईयर आके उसकी गवाही देंगे। हाँ जी। नाले मेरी बेटी ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਫ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾਫ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ मैं बीमार हाँ, मेरे वास्ते दुआ कर। क्या नाम है आप? सफिया। सफिया, आपका दुआ में याद रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। This woman shared a testimony of his son that there were many complications in his marriage, but by the grace of God, he has got a beautiful wife. To give a big hand for the glorifying God. Thank you Jesus. God bless you sister जी। जरूर जरूर। Praise hallelujah। जी अम्मा जी सलाम जी। सलाम साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। सलाम ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। रहम किया। हाँ जी। उसको चोट लग गई थी, जहां पे आते रहे ठीक हो गया। किसने ठीक किया? यीशु ने। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। This old lady shared a testimony of his son that he had a road accident and got faint and had many wounds. And there were many complications, but by the grace of God, she came to Eternal Life Ministry, and now her son is absolutely perfect. So give a big hand for the gracious Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit जी। थैंक यू माँ जी, शुक्रिया जी। सब पास्टर को मेरी तरफ से सलाम। कल हम जा रहे थे, हमारा इतना एक्सीडेंट हुआ कि मेरे मियाँ की टांग जो है गाड़ी के नीचे आ गई और मैं अभी पटक के पड़ी। मेरी टांगें सुबह उठ नहीं थी। मैंने कहा खुदा तेरे घर में जाना है और मुझे शिफा दे। और खुदा बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी, मैं पैदल चल के आई हूँ। आप पैदल चल? हाँ जी। किसने शिफा दी है? खुदावंद यीशु। किसने बचाया आप? यीशु ने। जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। जोरदार तालियां। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। This woman shared a testimony that she and her husband had a road accident last night, but they were absolutely loyal to God, and both of them are absolutely perfect now and came her on her own legs tonight. So give a big hand for the glorifying God. Hallelujah hallelujah। Thank you Jesus। जी सिस्टर जी। सलाम जी। सिस्टर साहब को भी सलाम, सारी कलीसिया को सलाम। मेरी गवाही तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं 1-2 गवाही दूंगी बस। मैं पिंड जा रही थी, बहुत दूर था, तो रक्शे में ना उनका वो पैर फट गया, तो खाई थी इधर भी तो लेकिन मैं जब पिंड में गुजरी तो मैं 23 ज़बूर पढ़ती गई, लेकिन खुदा ने हमें बचाया। ये सारा जलाल और सारा इज़्ज़त यीशु के नाम को। तो एक दूसरी गवाही मेरी है, मेरा देवर इच्छरे में रहता है, ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी नज़र चली गई थी। उसका नाम खालिद है। तो खुदा का शुक्र है वो एज़क टीवी देखता रहा है, तो खुदा ने उसको एज़क टीवी के वसीला से खुदा ने शिफा दे दी। और डॉक्टर? नहीं जी, डॉक्टर ना, खालिद है उसका नाम। खालिद ना? हाँ। तो उसको खुदा ने शिफा दे दी। उसको शिफा दे दी? देवर को शिफा दे दी खुदा। आपके देवर? हाँ जी, मेरे देवर को। हालेलुया। किसने शिफा दी है? किसने? जोरदार तालियां बजाएं। This lady shared a testimony that she had a road accident while going to the village, and there could have been a
lot of severe damages, but God has saved her from any damage. So give a big hand for the gracious and miraculous प्रेज God. हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दें. प्रेज हालेलुया. थैंक यू जीसस. जी. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थोड़ी सी सामने आ जाएं. जी. ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਝੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ CTV ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ पानी और तेल लगाया और जब लगाया तो शिफा पाई. हाँ जी. और मेरे बेटे की गवाही है, उसके ना पेट का मसला था, 3 माह का था, तो उसको फिर अब वो 1.5 साल का है, उसको डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेशन होगा, और फिर यहाँ पे हम 3 दिन रह के गए, उसको शिफा मिली. प्रेज हालेलुया. जोरदार तालियां बजा दें मेरे यीशु के लिए. This lady shared a testimony of her daughter that she was having a problem of hair fall, but they kept loyal and prayed in front of Isaac Television, and she is absolutely perfect now. So give a big hand for the Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. जी. हालेलुया. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. जी. मेरी तरफ से सबको सलाम. सिस्टर जी, पिछले बुध मैंने गवाही देनी थी और मेरी पोती को ना सर्दी लग गई थी. उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके गया, फिर दूसरे उन्होंने टीका लगाया. उसका चूल्हे के ऊपर इतनी बड़ी गिल्टी बन गई, उसका बाहर नहीं उतर रहा था, और उसकी माँ रो रही थी कि मैंने चिल्टन लेके जाना है. मैंने उसको कहा नहीं, तुम पर्ची लिख के ना इसकी आज चैनल के आगे रख दो नीचे. हमने रखी, मेरा ख्याल है 5 मिनट हुए. उसके बाद हम भी मियाँ भी बैठ के दुआ करने लग पड़े, और उसके बाद वो सो गई. उसके बाद 2 बजे उठी, खेल के उसने फीडर पिया. शुक्र है खुदा का कि एज़िक चैनल के वसीला से, क्योंकि हमारी जिंद हमारी जान, एज़िक चैनल हमारी पहचान. प्रेज हालेलुया. हमारी जिंद साडी जान, आइज़िक साडी पहचान. हालेलुया. हालेलुया. जोरदार तालियां बजाएं आइज़िक टीवी के लिए. Praise hallelujah, hallelujah. जी. This old lady shared a testimony of her granddaughter that she had cold and a cyst on her back, but they were absolutely righteous, prayed in front of Isaac Television, and now that her granddaughter is absolutely fine. So give a big hand for the glorifying Hallelujah. God. Thank you जी. थोड़ी सी सिस्टर जी सामने आ जाए. जी. मसीह में आप सबको सलाम. मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरी ये बेटी होने वाली थी, और शुरू स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला था, तो हम इधर आके प्रे करवाते रहे, और आइज़िक टीवी के नीचे पर्ची लिख के रखी, और पास्टर इमैनुअल से हम प्रे करवाते रहे. इतनी ज़्यादा थी ब्लड प्रेशर और ब्लड की कमी थी कि डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था, लेकिन मेरा भरोसा मेरे खुदावंद पर था. मैंने कहा, खुदावंद अगर तूने मुझे दी, और मैंने बेटी ही मांगी थी, तो खुदावंद ने मुझे बेटी ही दी. प्रेज हालेलुया. आपने बेटी मांगी थी? हाँ जी. आपने बेटी, क्या नाम रखा? एंजला. एंजला. प्रेज हालेलुया. जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए. This lady shared a testimony that there were many complications while the birth of her child, but she was absolutely faithful and had been loyal to God, and God has blessed her with a beautiful baby girl. So give a big hand for the glorifying Praise God. hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. जी. सिस्टर जी, मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे शोहर के पास 2-3 साल से जॉब नहीं है, तो आप जब प्रे करें तो प्लीज़ उसके लिए प्रे करें कि खुदावंद उसे अच्छी जॉब दे, ताकि मैं नेक्स्ट बुध आके फिर गवाही दूँ. ज़रूर ज़रूर. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आपको बरकत दे. जी सिस्टर जी सामने आ जाएं. जी. मैं 2016 में आई सा, अनवर फजल को दुआ कराई, खुदा ने मैनू बेटा दिता. 2016 में आई थी, फिर आपने दुआ करवाई जी, तो खुदा ने 4 साल बाद बेटा दिता. हाँ. क्या नाम रखा? सैम. सैम नाम रखा. हाँ. प्रेज हालेलुया. जोरदार तालियां बजा दे मेरे, जोरदार तालियां बजाओ. हालेलुया. 4 साल के बाद खुदा ने उसको औलाद दी है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. This woman shared a beautiful testimony that in 2016 she came to Eternal Life Ministry and prayed for a baby boy, and after 4 years God has blessed her with a beautiful baby boy. So give a big hand for the gracious God. हालेलुया. थैंक यू जीसस. यस जीसस. हालेलुया. हालेलुया. जी जी. सलाम जी. थोड़ी सी आगे आ जाए. मसीह में आप सबकी सलामती हो. मैं खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट मारिया, और मैं गुजरानवाला मोड़ अमनाबाद से आई हूँ. सो मेरी टेस्टमनी ये है कि 2019 में सिस्टर जी मैंने बहुत ज़्यादा, उससे पहले भी म्यूसी मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर थी, खौफ था. मैं स्टडी करना चाहती थी तो उसमें भी मैं नाकाम हो जाती थी. कुछ घर में मेरी मामा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी,
और इसके बाद मेरी मामा ने मुझे इस्लामाबाद भेजा एज अ जो है सलोन की ब्यूटी सलोन के मतलब कि ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पर भी मैं गई, लेकिन पीछे से मेरी मामा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन जैसे ही 2020 का साल आया, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने दुआ की कि ये साल जो है बरकतों का जो है सबके लिए वसीला बने। सो उसके अंदर भी मतलब कि खुदा ने बहुत मुझे इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनकी वजह से फिर मैं परेशानियों का शिकार हो जाती थी। मैं खुद भी बहुत बीमार रहती थी। लेकिन जैसे ही आप लॉकडाउन में जब आप अमेरिका से यहाँ आए पाकिस्तान में, तो आप सैटरडे वाले दिन बैठ रही थी, तो हम सारी फैमिली आई, मैंने प्रेयर की। और जैसे ही मैं सिस्टर जी के पास आई दुआ के लिए, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए और मुझसे बात भी नहीं हो रही थी। लेकिन सिस्टर ने दुआ की मेरे लिए, सिस्टर निदा ने, कि खुदावंद इसकी सारी म्यूसी को तो ख़त्म कर। उसी दिन से जब हम दोबारा अपने घर गए, तो खुदा ने मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो मैं आपको सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि साल कोई सा भी हो, 2019 हो या 2020 हो या 2021 हो, लेकिन जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं और जब हम खुदा के खादमीन के साथ वफादार रहते हैं, तो यकीनन हर साल जो है हमारे लिए ब्लेसिंग का वसीला ठहरती है। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दें। इस साल के लिए भी, 2021 का साल भी हम सब के लिए मुबारक का साल हो। This woman shared a testimony that she wanted to serve the Lord, but there were many problems and many crises in her life as she got usually sick. But in 2020, she came to Eternal Life Ministry. Sister Nida Anwar Fazal and Pastor Anwar Fazal prayed for her, and now she is absolutely fine, and God is using her for His purpose. So give a big hand for the miraculous God. हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दें मेरे यीशु के लिए। जी सिस्टर जी, थोड़ी सी सामने आ जाए, आ जाए, थोड़ी सी और आगे आ जाए। सिस्टर जी मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही ये है कि सिस्टर जी कि मेरे ना दिल में सुराख है, तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरा ईमान दिल में सुराख है, आपके लिए दुआ करें। आपका क्या नाम है? महविश। महविश नाम। आइए अपने हाथों को बुलंद करें, हम इस बेटी के लिए दुआ करें। ये चीज़ें ज़रा आप ज़रा मिसेस पत्थर पकड़ लें, आंखें बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, हम सब पास्टर मिलके, कलीसिया मिलके, खुदावंद में अपने हाथों को पीछे करती, खुदावंद जिंदा खुदा के हाथ को आगे करती, जो जिंदगी देता है और कसरत की देता है। खुदावंद तू अपनी बेटी के सारे दिल के सुराख को यस्सु के नाम से बंद कर दे और खुदावंद इसको जिंदगी दे। खुदावंद इसको जिंदगी दे जो तेरी तरफ से है, ताकि जब ये टेस्ट करवाए अपनी गवाही के साथ आए, अपने मौजज़े के साथ आए, मसीह के नाम से, आमीन। ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आप गवाही देंगी बेटी, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। जी ब्रदर। सिस्टर जी मेरी गवाही ये है कि मैं ना 2014 से पहले जो है ना, मैं नौकरी मेरे पास नहीं थी, और मेरी माँ ने आज टीवी के आगे रो रो के दुआ की थी, तो खुदावंद ने मुझे नौकरी दी। और आज मैं 7 साल के बाद गवाही दे रहा हूँ कि इससे पहले कि मेरे 7 साल के बाद जी मेरे पास ऐसी मौका ही नहीं मिला मुझे गवाही देने का। मौका ही नहीं मिला जी, तो खुदा आपने ही बिजी कर दिया। नहीं सिस्टर जी, बस कुछ मामलात ही ऐसे थे। आज मुझे खुदा ने तौफीक दी है, तो मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि जो पहली सैलरी है वो मैं आईजी टीवी जाके उधर आपको दे के आऊँ। हालेलुया। अभी मेरी माँ उधर घर में बैठ के मुझे देख रही है, बहुत खुश होगी। तो वो ठीक नहीं थी, इस वजह से वो आ नहीं सकी। इस वजह से मैं जो है ना आपको ये हदिया जो है ना देना चाहता हूँ। माँ ने बोला था कि जाके सिस्टर जी को अपने हाथों से जोरदार तालियां बजा दें। और माँ जी अगर आप देख रही हैं तो आपको सलूट, बहुत प्यार आइज़िक टीवी की तरफ से, पास्टर अनवर की तरफ से, दिल की गहराई से आपको सलाम। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। ये मेरी वाइफ है, मैं बस जो है मेरी वाइफ है। तो सिस्टर जी ये हमने रिपोर्टें करवाई हैं सारी, तो मैं ये ईमान रखता हूँ, इस ईमान से आया हूँ इस जगह पे कि यहाँ पे इतने खुदा के खादम बैठते हैं। मेरी वाइफ के लिए दुआ करेंगे, और मेरी वाइफ अभी दुआ की है, आप जब नेक्स्ट आएंगे अपनी गवाही के साथ इंशाल्लाह खुदावंद ने चाहा तो मैं यही गवाही इंशाल्लाह नहीं खुदावंद ने मेरी जिंदगी में मौजा करना है। मैं खुदावंद बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। क्या करता है जी? बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। थोड़ी सी सामने आ जाए जी। मैं मसीह में सलाम करता हूँ सबको। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैं चीचा वतनी जॉब के सिलसिले में गया था, उधर मेरी बीवी साथ थी मेरे,
उनको रसौलियाँ हो गई थी। तो मैंने भेजा लाहौर इधर हॉस्पिटल में सर्विस में, तो वो इलाज नहीं करवाया उसने। वो कह रही मैं टीवी के आगे बैठ के दवाई करूँगी। तो ये 2017 की बात है, अब वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ 2017 की बात है। जी। किसने शिफा दी? यीशु। प्रेज हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। This man shared a testimony that his wife had tonsils in her body, but she was absolutely faithful and she didn't want the medical treatment. So she kept faithful, and by the grace of God, she is absolutely fine now. So give a big hand for the miraculous God. प्रेज हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सब आंखें बंद हो जाएं, हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रुल कुदूस, शुक्रगुजारी करते आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत लम्हों के लिए जो तूने हमें वक्त दिया। हम बड़ी आजिज़ी के साथ कलीसिया के साथ मिलके जितने भी हमें देख रहे हैं, हम शुक्रगुजारी करते। ये गवाहियाँ खुदावंद जो तूने जिंदगियों में काम किया है, खुदावंद आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी जिंदगियों में भी तू काम करना, ताकि वो भी गवाही दें, वो भी मौजज़े को रिसीव करें। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, और ईमान कलाम कहता है शक ना कर और ईमान रख। तो खुदावंद इनकी जिंदगियों में काम करना, ताकि ये भी आके गवाहियां दे मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल, आपको पता है कि आइजिक टीवी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे खुदा के खादम ने जो है आइजिक टीवी के लिए काम किया है, इसी तरह से एटर्नल लाइफ के लिए भी काम कर रहे हैं। कितने लोगों को पता है? और कितने लोग दुआ कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यकीनन जब खुदा अपने लोगों को चुन लेता है, तो ये नहीं वो स्टॉप हो जाते हैं। खुदा के खादम ने कहा था कि रूहें मांगी हैं, एक की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। तो खुदा के खादम को पूरी दुनिया की रूहें मिली हैं। इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के खादम पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, और कसरत से खुदावंद जो है बरकत दे रहा है आइजिक टीवी को भी और एटर्नल लाइफ टीवी को भी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और जितने लोग हमें आइजिक टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने लोग, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। जब मैं बीमारों के लिए दुआ करूं, तो आपके लिए यकीनन मैं आपके लिए भी दुआ कर सकूं। प्रेज हालेलुया। और इसी तरह से हमारी इतवार की इबादत FGA ग्राउंड में होगी। जितनी जो है FGA ग्राउंड में होगी हमारी इतवार की इबादत। और आप ये टिकर भी आप जो चल जाएंगे, एड्स भी देखना शुरू हो जाएंगे। इतवार की इबादत से शुरू करेंगे, फिर मैं बुध की भी इबादत अनाउंस कर दूंगी। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोगों के पास मोबाइल है? सब लोगों ने मैसेज करना है कि इतवार की इबादत खुल चुकी है, आप खुद भी आए और दूसरों को भी लेके आए। हालेलुया। और आज हमारे दरमियान में बड़े खूबसूरत पास्टर मौजूद हैं। पास्टर एरिक जोसेफ फैसलाबाद से हैं, और खुदावंद इनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, बरकत दे रहा है। एमरिक जोसेफ, खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद इनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आपकी जोरदार तालियों में इनको इनवाइट करेंगे एटर्नल लाइफ के स्टेज पे। जोरदार तालियां बजाएं। पे खड़े हो जाए, हम कोर्स गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus. आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लें। खुदावंद की हज़ूरी यहाँ पे मौजूद है। जलाल खुदावंद की कुदरत यहाँ पे मौजूद है। प्रेज़ हालेलुया।
हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यारी का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। ओ यीशु तू प्यारी का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। आपकी जीवन हर एक को, आपकी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, ओ तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी तुझे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, झुमश हो रूहे पाक की। ओ बारिश हो रूहे पाक की, झुमश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आगे चले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से। तेरे लहू से, तेरे लहू से खुदावन, ओ तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी खुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से, जोर से, जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। बाबू शाकिर के साथ मिलके हम दुआ करेंगे जो फैसलाबाद से हैं। जैसी भी आपको दुआ आती है, पंजाबी में दुआ आती है, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसी भी दुआ आती है आप दुआ करना शुरू करें। जितने हमें देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव पे, जैसी भी आपको दुआ करनी आती है दुआ करें। आज के कलाम के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। प्रेज हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक, पाक और जिंदा खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा खालिक है, मालिक है, हमारा शाफी रब है। तू ऐसा रब है जो पूरी कायनात को कुदरत के कलाम से संभालता है। आज शाम के लिए, सारी इबादत के लिए, सारी जानों के लिए जो खुदावन तेरे घर में जमा है, सबों के लिए बरकत की, बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। आज शाम तेरी मेहनत करते हैं खुदावन, तो अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज शाम तेरा खादम ना बोले बल्कि तू उसमें बोले, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हर तरह की लानतों को, बीमारी, कमजोरी की कुफ्तों को यीशु नासरी के नाम से, खुदा के कदूस के नाम से कैंसिल करते हैं और खुदावन तेरी मेहनत करते हैं। आज शाम बड़ी कसरत के साथ तो अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, खुदावन यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। अपने दोनों हाथों को बुलंद करें, पाक रूह को जोरदार तालियों में इनवाइट करें। अब आपकी जोरदार तालियों में
पास्टर एमरे को दावत देंगे, आज का कलाम वो सुनाएंगे। जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज हालेलुया। सब लोग तशरीफ रखें। हालेलुया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और अगर मुझे स्टैंड मिल जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज शाम मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आज शाम के उसने मुझे अपनी इंजील का मुराद होने के लिए बुलाया है और इस बात के लिए भी कि इतनी बड़ी खिदमत जो अनवर फजल साहब और उनका ख़ानदान कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और खुदा की प्यारी खादमा निदा साहिबा के लिए भी जिन्होंने हमें वेलकम किया, उनके लिए भी खुदा का शुक्र। अच्छी क्वायर के लिए भी खुदा आपको बरकत दे। आप सब के लिए भी जो आज शाम यहाँ आए ताकि खुदा उनके कलाम को सीख सकें। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। फैसलाबाद फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च से मैं आया हूँ। वो फैसलाबाद का सबसे पुराना चर्च है, तकरीबन 125 साल पुराना है वो, और बहुत बड़ा है, शायद पाकिस्तान का बड़ा चर्च है वो, रकबे के लिहाज से भी और तादाद के लिहाज से भी। और आज शाम इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत मैंने देखी है, बहुत बड़ी खिदमत को मैंने जाना है। और मेरी दुआ है कि खुदा के प्यारे खादम अनवर फजल साहब को खुदा और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। मैं एक दो दफ़ा टेलीविज़न के प्रोग्राम में तो आया था, लेकिन प्रीचिंग के लिए आज भट्टी साहब ने मुझे फ़ोन किया चंद दिन पहले के आए और खुदा उनके कलाम की खिदमत करें। मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आज शाम हम खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है और वो मेरे साथ खुरूज की किताब इसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से वाला देखें। और हम आजकल दुनिया को एक मसला है, और दुनिया का सबसे बड़ा वो मसला है आजकल कोरोना वायरस का। इसी ताल्लुक़ से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ ये। खुरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं खुदा उनके कलाम में से तलावत करूँगा। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलौटों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वह खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वह दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उससे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। कल रात मैं सर्च कर रहा था नेट पर और मुझे पता चला कि 22 लाख लोग मर गए हैं। और पाकिस्तान के ताल्लुक से मैंने सीखा कि तकरीबन 12.5 साढ़े 12,000 लोग कल शाम तक मर चुके थे। बीमारी कौन सी है? कोविड-19 या कोरोना वायरस। दुनिया में हर रोज 3.5 लाख जहाज उड़ते थे, 3 से 3.5 लाख जहाज उड़ते थे, और मार्च से वो उड़ना बंद हो गए। दुनिया की मार्केटें बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात जो अजीब लगी वो ये थी कि दुनिया में इबादत खाने बंद हो गए, इबादत बंद हो गई। गिरजे आज भी बंद है। मैं अभी खुदा की प्यारी खादमा से बात कर रहा था कि अमेरिका के आज भी चर्च बंद है, यूरोप के आज भी चर्चेस बंद है, इबादत गाहें बंद है, लोग गिरजे नहीं जा रहे, कारोबार फैक्ट्रियां बंद हो गई। कई लोग फाकों मरना शुरू हो गए, भूखों मरना शुरू हो गए। बीमारी की वजह से एक खौफ पैदा हो गया। पूरी दुनिया डरी हुई, सहमी और खौफजदा। और आज भी अगर नजर दौड़ाएं तो हमें खबरें मिलती हैं कि जो वायरस इंग्लैंड में है वो बड़ा खतरनाक है, उसमें गिरने वाले कम भी बचते हैं, और उधर लाखों लोग मर चुके हैं।
और लाखों की तादाद में लोग रोज सफर कर रहे हैं उसमें से। और जो बीमारी है वो वायरस की वजह से, और उसे वबा, प्लेग कहते हैं उसे इंग्लिश में, और ये वबा है। और वबा जो पुराने अहदनामे में सीखते हैं, उसे वो समझते थे कि ये ऐसी बीमारी है जिससे फोड़े निकल आते हैं जिस्म में, गिल्टियां निकल आती हैं, और सांस रुक जाता है, सांस बंद हो जाता है और इंसान मर जाता है। और जिनको, मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें हुआ होगा कोरोना वायरस का, जिन्होंने तजर्बा किया होगा। बहुत से जिन्होंने तजर्बा नहीं किया, उन्होंने किसी रिश्तेदार को हुआ देखा होगा, क्योंकि चंद माह पहले अप्रैल में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोगों को इस वायरस ने पकड़ लिया था, हमला कर दिया था। और कलाम मुकद्दस में जो पहला वाकया हमें मिलता है जहां पर वायरस ने हमला किया है, जहां पर मौत आई, जहां पर प्लेग आई, वो खुरूज की किताब का 12वां बाब है। 10 वबाएं आई थी जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र में 430 साल तक रहे थे, तो 10 वबाओं ने हमला किया था। उसके हमें कलाम मुकद्दस में हवाले मिलते हैं। जो हवाला मैंने पढ़ा इससे पहले, अबवाब का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि 8वें बाब में मेंढक हमें नजर आते हैं, उन्होंने हमला कर दिया। फिर खुदा ने कहा कि लोगों को जाने दो, अगर ना जाने दोगे तो मैं तेरे लोगों को मेंढकों से मारूंगा। ये पहली वबा है, पहला हमला है जो जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र में तो हुआ। दूसरा 8वें बाब की 16वीं से 19वीं आयत में है कि जुओं से मारूंगा। ये दूसरी वबा है जो मिस्र पर आई। और तीसरी वबा, चौथी वबा जो है, तीसरी है कि जुओं से मारूंगा। और फिर खुदावंद के कलाम में चौथी है मच्छरों के गौल आ जाएंगे और जिससे लोग हलाक हो जाएंगे। और फिर 9वें बाब की 1 से 7वीं आयत में मवेशियों में मरी आ जाएगी। अभी वो माल डंगर की दुआ के लिए बात हो रही थी, तो उनके माल डंगर मरना शुरू हो गए, गधे, बैल, गाय, भेड़ बकरियां सब में मरी पड़ गई। और 5वीं जो हमें वबा नजर आती है 9वें बाब की 1 से 7वीं आयत में, मवेशियों में मरी फैल जाएगी। मच्छर पहले हमने सीखा, फिर मवेशियों में मरी फैल जाएगी। फिर 9वें बाब की 8वीं से 12वीं आयत में फोड़े और फफूंदे निकलेंगे, उससे हलाकत होगी। ये और एक वबा वहां फैली। फिर 7वीं वबा जो है कि वो औले पड़ेंगे, बड़े बड़े साइज के औले, शायद आपने नहीं देखे, कलाम में लिखा कि बहुत बड़े साइज के औले पड़ेंगे और जानवर और इंसान सबको हलाक कर देंगे। फिर अगली वबा जो 8वीं है, टिड्डियां जमीन को ढांप लेंगी और जो लोग औलों से बच जाएंगे उनको वो उनको मार देंगी। फिर 9वीं वबा है तारीकी, 3 दिन तक मुल्क में तारीकी छाई रहेगी। और फिर 10वीं वबा है पलौठों की हलाकत, जिस पर आज हम गौर करने की कोशिश करेंगे। बनी इसराइल कौम में मैंने बयान किया कि खुदा के लोग 430 साल तक रहे और 430 सालों में उन्हें बड़ा सताया गया, बड़ा तंग किया गया, बड़ा मारा गया। और ये 10 वबाएं हैं जो उन पर आई। लेकिन सबसे बड़ी वबा जिसका तस्करा आज हमने सुना है 12वें बाब की 13वीं आयत में, उसमें खुदा ने वादा किया था कि जितने घरों पर बर्रे का लहू होगा वहां वबा नहीं आएगी। लहू से वबा उनको हलाक नहीं करेगी। ये पहला वाकया है, इस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बनी इसराइल कौम जब मुल्क मिस्र की 400 जब इजाजत दे दी फिरौन ने, वो निकले तो 4 दफा वबाएं आई। 4 ऐसे मौके आए जब बनी इसराइल कौम ने गुनाह किया तो 4 दफा उन पर वबाएं। गिनती की किताब में 14वें बाब में हमें पहला वाला मिलता है, 14वें बाब की 33वीं आयत में, कि खुदा ने भेड़ें भेजी, उन्हें खाया और चबा भी ना पाए थे कि खुदावंद ने बड़ी वबा भेजी जिससे वो मर गए। ये दूसरा मौका है कि वबा से हलाकतें हुई। और दूसरा मौका है कि गिनती की किताब के 14वें बाब की 37वीं आयत में वो लोग जो मुल्क की राखी करने के लिए गए थे, जिन्होंने आके अच्छी खबर नहीं दी थी, वो भी मर गए। सिर्फ 2 लोग बचे थे जिन्होंने आके अच्छी खबर दी थी, यशवा और कालेब, वो बच गए। बाकी सारे खुदा ने वबा से मार दिए। फिर गिनती की किताब के 16वें बाब उसकी 46वीं आयत में वबा फैली, अरून ने बखूर जलाया और लोगों में वबा खत्म हो गई। ये तीसरा मौका है, इन पर गौर करने की कोशिश नहीं। लेकिन जो चौथा मौका था वो बड़ा खतरनाक है। गिनती की किताब के 25वें बाब में हमें वबा नजर आती है। ये बहुत
खतरनाक थी। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ देखें, 25वें बाब की 19वें आयत में है, और जितने उस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। कलाम मुकद्दस में उनकी तादाद भी लिखी है कि वो 24,000 लोग थे जो उस वबा से मरे। और ये वबा फैलने की वजह क्या थी? अगर हम 25वें बाब को शुरू से पढ़ें तो उस वक्त बनी इसराइल कौम शतीम के मकाम पर थी, और वहां पर देवता था बाल फखूर देवता। बनी इसराइल कौम के मर्दों ने उन औरतों के साथ राब्ता कर लिया, उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। फिर वो औरतें उन्हें बाल फखूर देवता के पास ले गई, उनकी बुरी रसूमात में वो शामिल होना शुरू हो गए। उन्होंने खुदा को छोड़कर बाल की पूजा शुरू कर दी जो फगूर के मकाम पर, बुलंद मुकामों पर था। और खुदा, याद रखें कि बाइबल का खुदा ऐसे गुनाह को माफ नहीं करता। हमारा ताल्लुक जिस खित्ते से है, इस खित्ते में हमारे आबा अजदाद भी बुत परस्त ही थे। हमारे बाप दादे दादे लकड़ दादे यही काम किया करते थे। और एक दिन एक जुम्मे की इबादत में, हमारे जुम्मे की इबादत बहुत बड़ी होती है, मैंने ऐलान किया, मैंने कहा कि ऐसे लोग खड़े हो जाएं जिनकी दादी दादा या नानी नाना घर में दिए जलाते थे या गैर मबूदों के पास जाते थे। तो मेरी इंतहा न रही कि तकरीबन 700-800 लोग खड़े हो गए। और यही नहीं बल्कि 3 हफ्ते तक मुसलसल मेरे साथ लोग राब्ता करते रहे। कोई कहता मेरी फूफी भी ये काम करती सी, मेरी दादी भी, मेरी नानी भी, हमारे रिश्तेदार यही काम। और अगर आप को मैं पूछूं तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके आबा अजदाद ये काम करते थे। और याद रखें कि ये बाइबल की तारीख का बड़ा गुनाह है। मुकद्दस दाऊद ने ज़बूर 16 में कहा कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके सुकून वाले तपावर नहीं तपा, वो कहते मैं उनके होंठों से अपने नाम नहीं लूंगा। हम जिस खित्ते में रहते हैं, इस खित्ते में भी हमारे आबा अजदाद इसी किस्म का काम किया करते थे। एक दिन एक टेलीफोन मुझे कराची से आया, एक लड़का मेरे साथ बात कर रहा था। मुझे कहता कि मेरी बहन को शैतानी कुव्वतें सताती हैं, तंग करती हैं, और मैं इसे लेकर आना चाहता हूँ फैसलाबाद में, आपकी खिदमत के बारे में मैंने सुना है। मैंने कहा ठीक है ले आओ। लेकिन उसकी माँ उसके पास खड़ी थी। उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटे, एक काम पादरियां दा नहीं, काम से आने दा। तो मैंने उसे कहा कि मेरे यीशु तो बाद सियाना कोई नहीं आएगा। अगर कोई है तो मेरे यीशु से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे यीशु से बढ़कर सियाना कोई नहीं है। और हमारी भी बैकग्राउंड यही है, हमारे आबा अजदाद यही काम किया करते थे। और पता नहीं घरों में आज भी जाए तो कोई बुध को, कोई जुमेरात को, कोई मंगल को खीर बांट रहा होता, पता नहीं कि मेरी दादी बांटती होती थी, मैं नहीं करना। हमारे यहाँ इस किस्म की रसूमात है। और बनी इसराइल कौम भी शतीम के मकाम पर जब पहुंचे तो वहां से वो मौदा सरजमीन को देख सकते थे। वहां यरून नजर आता था, वहां मौदा सरजमीन नजर आती थी। और वहां पर जाकर उन्होंने खुदा को छोड़कर बाल फगूर देवता की पूजा शुरू कर दी। और आज के कलाम में से पहली बात आपके पास सामने रखना चाहता हूं कि कई दफा लोग आते हैं गिरजे में, और गिरजे में भी आते हैं और कितने बान तवीत भी बने होता है, तावीज भी बांधा होता है, किसी ने औरतों ने कमर के साथ भी बांधा होता है। कई दफा ऐसे हो जाता है। याद रखें कि मैंने कहा पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपकी जिंदगी में ऐसी बात है तो उन्हें तर्क कर दें। ऐसे जिन्होंने ये काम किया था, खुदावंद के कलाम बयान करता है, खुदा ने 24,000 लोगों को वबा से मार दिया उनके। और जब मुल्क मिस्र की बात कर रहे हैं, जब पहली दफा वबा दुनिया की तारीख में, बाइबल की तारीख में, यह वाकया 1445 साल पहले का है यीशु से, तकरीबन आज से 3,500 साल पहले का यह वाकया है, जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकलने वाले थे 430 सालों के बाद। उस वक्त वो वबा फैली और उस वबा से लोग मरना शुरू हो गए, बच्चे पैलौठे मरना शुरू हो गए। और माएँ जो यहां बैठी हैं, अगर किसी मां का बच्चा मर जाए गोद में तो उसको पता है कि कितना बड़ा दुख होता है, कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। और यहां पर ऐसा है कि इस वबा से एक रात में बहुत से लोगों का सांस बंद, बहुत से बच्चों का, पैलौटों का सांस बंद हो गया, मर गए। और मैंने बयान किया कि जिस वबा का हमें सामना है, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, उसमें भी सांस बंद हो जाता है, सांस नहीं आता। 3-4 दिन पहले मैं और मेरे साथी, हम एक डॉक्टर हमारे शहर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनको हो गया। और मैं, मेरे 4 साथी हम गए दुआ ये टीम के साथ उसके दुआ करने के लिए। बहुत बड़ा डॉक्टर, सर्जन है वो।
और मैं अपने साथियों के साथ गया, मैंने उनको कहा कि डरना नहीं, इस पर हाथ रख दो, इसको कोरोना और मुझे और आपको कोई नहीं होना, मुझे और आपको कोई नहीं होना। और उन्होंने मुझ पर एतकाद किया, हमने जाकर हाथ रख के उसे दुआ कर दी और मैंने कहा कि रात रात में तू बेहतर हो जाएगा और आज रात तुझे नींद आएगी और सुबह तक तू चलना फिरना शुरू कर देगा। 4-5 दिन पहले की बात है। हजारों लोग हमारे पास, हमारी एक इबादत में आमतौर पर 4 से 5 हजार लोग होते हैं और हजारों लोग आते हैं और मैं हर एक पर हाथ रख के इस ईमान के साथ दुआ कर देता हूं कि मैनू कुछ नहीं होना, रब साड़ा जोर है ते नाले साड़ी है पना, दे मदद तो सख्तियां में जेड़ा साड़ा है खुदा। लेकिन ये कौम जो मिस्री है, इन पर वबा फैली है, सांस एक रात में बंद हो गए हैं, जानवरों के पलौटे भी मर गए हैं, इंसानों के पलौटे भी मर गए हैं, लेकिन बचे कौन है? जिनके घरों में बर्रे का लहू लगा हुआ था, बर्रे का लहू लगा हुआ था। ये ईद फसा का मौका है, ईद फसा का मौका है। और उन्होंने, खुदावंद ने उन्हें कहा, खुदावंद के कलाम में, कि उस दिन तुम एक बर्रा लेना और 4 दिन पहले उसे तैयार करना और शाम को उसे ज़िबा करना और खानदान वाले खाएं। और फिर 22वीं आयत में है कि उसकी हड्डियां ना तोड़ी जाए, उसकी हड्डियां ना तोड़ी जाएं, बर्रे को ज़िबा करना और उसका लहू अपनी घर की चौखटों पर लगा देना, अपने घर की चौखटों पर लहू लगा देना। और कलाम मुकद्दस में 13वीं आयत जिसकी तलावत अभी मैंने की है, उसमें जो बात बयान की गई है वो यह है कि उन घरों में वबा नहीं आएगी। 13वीं आयत मैं फिर से पढ़ूंगा, 12वें बाब की 13वीं आयत, जिसमें हमें इस बात का पता चलता है, उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास नहीं आएगी। जब मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास नहीं आएगी। और आज भी लोग वबा की वजह से परेशान हैं, वबा की वजह से डर रहे हैं। और याद रखें कि उस वक्त वबा उन घरों में नहीं गई थी जिन पर बर्रे का लहू लगा हुआ था। और आपको पता है कि असल में बर्रा कौन है? जब यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 29वीं आयत में यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, उसने कहा यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु, मुकाशवा की किताब में उसे अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा कहा गया है, अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा। और बर्रे पैदा ही ज़िबा होने के लिए होते हैं, बर्रे पैदा ही हलाक होने के लिए होते हैं। और यीशु पैदा ही ज़िबा होने के लिए हुआ था। और यीशु 4 दिन पहले यरूशलेम में आ गए थे और मैंने बयान किया कि 4 दिन पहले बर्रे को तैयार किया जाता था और यीशु भी 4 दिन पहले आके तैयारी करते हैं। उन्होंने स्लीप चढ़ना था, स्लीप पर जाना था, खून बहाना था। और यीशु को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक 6 घंटे स्लीप पर रखा गया और 6 घंटे तक मेरे और आपके यीशु का लहू बहता रहा। 6 घंटे तक यीशु का लहू बहा। और इंसानी जिस्म में 7 लीटर खून होता है और यीशु का लहू बहता रहा। और यीशु 3 बड़े काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे। 3 बड़े काम याद रखिएगा। सबसे पहला काम जो यीशु करने के लिए आए थे वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आए थे। ये बड़ा काम करने के लिए यीशु आए थे। और यीशु ने ऐसे किया कि जब वो 30 वर्ष का हुआ उसने बपतिस्मा लिया और कलाम बयान करता है कि वो बियाबान में, अगर मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजील बयान के 4 बाब का मुताला करें, हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में चला गया और 40 दिन तक वहां रहा। और जो यीशु ने काम किया वो ये था, उसने इब्लीस का मुकाबला किया। और याद रखें कि ये मेरे यीशु की पहली फतह थी और इब्लीस की पहली शिकस्त थी। इससे पहले इब्लीस अपने खाते में फतुहात डाले हुआ था। 2 फतुहात उसके खाते में थी। पहली फतह यह थी कि उसने आसमान पर एक तरह फरिश्तों को अपने साथ मिला के खुदा के खिलाफ बगावत कर दी थी और उसी पदाश में उसे जमीन पर फेंक दिया गया। यह तारीख का पहला गुनाह है। जो आसमान पर हुआ था जमीन पर नहीं हुआ था। उसने खुदा के खिलाफ बगावत की और उसे जमीन पर फेंक दिया गया। यह पहला गुनाह था। और दूसरा गुनाह जमीन पर हुआ जब उसने खुदा के बनाए हुए आदम और हवा को बाग अदन से निकलवा दिया। यह उसकी दूसरी कामयाबी थी। और इसी कामयाबी में पथराते हुआ और मेरे और आपके यीशु के पास आता है। फिर मुकद्दस कलाम बयान करता है कि इब्लीस उसके पास से चला गया। ये इब्लीस की पहली शिकस्त है और मेरे यीशु की पहली फतह है। यीशु इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया था, इब्लीस के कामों को खत्म करने के लिए आया था। और दूसरा बड़ा काम जो यीशु इस दुनिया में करने के लिए आया था, यीशु गुनाह के जोर को तोड़ने के लिए आया था।
और उसने ऐसा ही किया। उसने फलस्तीन के मुल्क में यूं अपना बाजू खड़ा किया और उसने सारी दुनिया को चैलेंज किया, कौन है तुम्हें जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? यीशु ने गुनाहों को शिकस्त दी। सारे मुखालफिन पूरे जोर के साथ, हर किस्म की कोशिश के बाद कोई मेरे यीशु पर गुनाह साबित नहीं कर सका, क्योंकि यीशु गुनाहों को शिकस्त देने के लिए आया था। और तीसरी और सबसे बड़ी फतह जो यीशु इस दुनिया में हासिल करने के लिए आया था, यीशु को 6 घंटे सलीब पर दिया गया, उसे उतार कर कब्र में रख दिया और मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत को शिकस्त दी और यह सबसे बड़ा काम है जो यीशु इस दुनिया में करने आया था। यह बड़ा काम है जो यीशु इस दुनिया में करने के लिए आया। उसने, मेरे यीशु ने मरकर मौत को मार दिया और तीसरे दिन फातना तौर पर मुर्दों में से जी उठा। यीशु ये 3 बड़े काम करने के लिए आया था। और ये सारा नबी ने यीशु से 750 साल पहले कहा था कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है और उसका लहू हमें शिफा देता है। उसके लहू में जो छुप जाते हैं, धुल जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन मैंने ऐलान किया, जितने भी लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा कि जो अपने आप को यीशु के लहू में महफूज करते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर यीशु का लहू ले लिया, जो अपने आप को यीशु के लहू के छींटों में दे देते हैं, वायरस उनके पास नहीं आएगा, क्योंकि यीशु का लहू बीमारियों का इलाज है। वो रोगने बिलसान है, वो बीमारियों का इलाज है। जहां पर कोई दुआ काम नहीं करती, जहां पर अद्वियात काम नहीं करता, जहां पर मेडिकल साइंस खत्म होती है, जहां पर डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म होती है, उससे थोड़ा आगे मेरा यीशु शुरू होता है। जहां पर डॉक्टर्स काम नहीं करते, जब दवाइयां काम करना, अभी जब मैं गवाहियां सुन रहा था, तो ये गवाहियां जिन्हें डॉक्टर नहीं मानते। पिछले चंद हफ्ते पहले की बात है कि एक खातून हमारे पास आई, मैंने दुआ की, सारी टीम ने दुआ की। तो मेरे लिए हैरान कुन बात है, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत दफ़ा अपनी खिदमत में देखा कि गले से सुइयां निकलती हैं, ब्लेड निकलते हैं, तावीज़ निकलते हैं, इस किस्म की चीज़ें निकलती हैं। लेकिन वो एक लड़की के कानों में से निकले सकील, लेकिन वो मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि उसके नाक से सुइयां निकलती थी। और मैंने जब डॉक्टर्स को कहा, वो कह रहे भाई साहब ये हम नहीं मानते। लेकिन जहां पर मैंने कहा हमारी अक्ल खत्म होती है, उससे आगे हमारा खुदा शुरू होता है। जहां पर लोगों को बात समझ नहीं आती, हमारा खुदा वो काम कर देता है। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर कोई बीमारी पर दुआ काम ना करती हो, तो वहां पर मेरे यीशु का लहू काम करता है, वहां पर मेरे यीशु का लहू काम करता है। और याद रखें कि वो बर्रा जो ज़िबा करते थे, वो सारे खानदान को खाना होता था, सारे खानदान को वो खाना होता था। और यहां पर हम देखते हैं कि 12वें बाब की 22वीं आयत में खुरूज की किताब में लिखा था कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए। और अगर हम यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 36वीं आयत को देखें तो वहां उसकी भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। जब किसी को सलीब देते थे, और यीशु को सलीब दिया गया, उस दिन जुमे का दिन था, और यहूदी कैलेंडर की तारीख शाम 6 बजे बदलती है। बहुत से लोग नहीं जानते, हमारे कैलेंडर की तारीख रात 12 बजे बदलती है। और एक और बात मैं चलते चलते सिखा दूं कि रोजा शुरू होने वाले हैं, हमारा रोजा 16 को शुरू होगा जी। बहुत से लोग नहीं जानते, वो राह का बुध मंगल की शाम 6 बजे शुरू होता है। हमारा रोजा शाम 6 बजे शुरू होता है और मंगल की शाम 6 बजे हमारा पहला रोजा शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहूदी कैलेंडर की तारीख शाम 6 बजे बदलती है और हम यहूदी कैलेंडर के मुताबिक रोजा रखते हैं, हम यहूदी दस्तूर के मुताबिक रोजा रखते हैं। और यीशु को जुमे को सलीब दिया गया सुबह 9 बजे और शाम 3 बजे तक, 6 घंटे तक यीशु सलीब पर रहा। और जब 6 बजे सबत शुरू होना था, तो यूहन्ना की इंजील इस बात को बयान करती है 19वें बाब में कि कुछ लोग आ गए। जब किसी को सलीब दिया जाता था तो कोशिश ये होती थी कि सबत से पहले ये मर जाता कि उसको दफन कर दिया जाए, और जो नहीं मरता था उसकी टांगे आके तोड़ते थे, टांगों की हड्डियां तोड़ देते थे। यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब को पढ़ लीजिएगा। वो इसलिए तोड़ते थे कि उसके बाद वो अपनी टांगों पर जोर लगाकर सांस नहीं ले सकता था। अगर टांगे रहती थी तो वो टांगों पर जोर लगा के आधा घंटा तक और जिंदा रह सकता था। तो वो जल्दी मर जाए
उसकी टांगे तोड़ देते थे। और यीशु ने जब देखा कि टांगे तोड़ने वाले आ गए हैं, तो यीशु, खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु ने सलीब पर चढ़े हुए कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इससे पहले कोई उसकी टांगे तोड़ देता, कोई हड्डियां तोड़ देता, कि कोई कामुल कुर्बानी के लिए जरूरी था कि बर्रे की हड्डियां ना तोड़ी जाए। सलीब पर बहुत से वाकयात हुए, सलीब पर बहुत बड़े काम हुए। आमतौर पर लोग कहते हैं कि यीशु ने 3 मुर्दे जिंदा किए, लेकिन वो नहीं जानते कि यीशु ने बेशुमार मुर्दे जिंदा किए जाए। मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 27वें बाब को घर जाके पढ़ लीजिएगा। वहां पर इस बात को बयान किया कि जब यीशु सलीब पर थे, जो पहला काम हुआ, हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। हैकल का पर्दा 70 फुट था, 4 इंच मोटा था। अगर 2 जोड़ी बैल इस तरफ बांध कर उसे खींचा जाए, वो नहीं फट सकता था, नहीं टूट सकता था। और जैसे यीशु की कामुल कुर्बानी हुई, यीशु का लहू जमीन पर गिरा, जमीन की लानत जाती रहे, क्योंकि गुनाह के सबब से जमीन लानती हुई थी, इंसान और खुदा की जुदाई हो गई थी। जैसे यीशु का लहू जमीन पर गिरा, कलाम इस बात को बयान करता है कि हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया, क्योंकि इंसान और खुदा की सुलह हो गई। यीशु के लहू के वसीले से, उसकी कामुल कुर्बानी के वसीले से इंसान की और खुदा की सुलह हो गई। और जो दूसरा बड़ा काम हुआ, कलाम इस बात को बयान करता है कि एक जलजला आया, भूचाल आया, और कलाम में लिखा कि चट्टानें तिड़क गईं, चट्टानें फट गईं। हमारे मुल्क में 8 अक्टूबर 2005 को एक जलजला आया था। हमारे मुल्क में 73,000 लोग मर गए थे। मैंने इंसानी गोश्त की बू अपने नथनों से सूंघी है। मैंने सूंघा है कि इंसानी गोश्त की बू कैसी होती है। मैं 15 दिन तक, 20 दिन तक वहाँ रहा था। मैं, जो अमेरिकन डॉक्टर आज थे, मैं उनका तर्जुमा किया करता था मरीजों के साथ। मैं तब सेमिनरी में पढ़ता था। तो यीशु जब सलीब पर है, कुर्बानी हो रही है, लहू बह रहा है, पहला मैंने बयान किया कि पर्दा फट गया, और दूसरा मैंने बयान किया कि एक जलजला आया। हमारे मुल्क में जलजला आया तो 73,000 लोग मर गए। लेकिन जो यीशु के लहू बहाने के वसीले से, यीशु की कामल कुर्बानी के वसीले से जलजला आया, उसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चट्टानें तिड़ गईं और कब्रें फट गईं और बहुत से मुर्दे जिंदा हो गए। हमारे यहां जलजले से मौत आती है, मेरे यीशु के मरने पर जो जलजला आया उससे जिंदगी आ गई। तादाद नहीं लिखी, पढ़ लीजिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा बहुत से मुर्दे जिंदा हुए, और बहुत से लोग नहीं जानते कि यीशु की कुर्बानी के वसीले से बहुत से मुर्दे जिंदा हुए। 3 नहीं, आमतौर पर लोग जब प्रीच करते हैं कहते हैं 3 मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं बहुत से। इस तौर से मेरे यीशु ने बेशुमार मुर्दों को जिंदा किया है। मेरे यीशु ने ऐसे काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। और यही नहीं, बल्कि कलाम इस बात को बयान करता है कि वो मुर्दे जिंदा हुए, कब्रों से निकले और आसमान पर नहीं गए, बल्कि कलाम बयान करता है मुकद्दस शहर को गए और लोगों को दिखाई दिए। वो इसलिए दिखाई दिए, जब वो जिंदा हुए, मुकद्दस शहर में गए, लोगों ने देखा तो लोगों का खौफ मौत से जाता रहा, क्योंकि यीशु ने मरकर मौत को मार दिया था। तीसरे दिन फातन तो और मुर्दों में से जी उठना था उसने, लेकिन उसके जी उठने से पहले मुर्दे जी उठे थे। मेरी बहन, मेरे भाई, मौत से ना डरा करें, मौत से घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कई दफा मौत को आंखों में आंखें डाल के कई दफा देखा है, लेकिन मैंने हर बार देखा है कि मेरा यीशु मौत पर फाते है, ताकतवर है, उसके आगे मौत नहीं ठहर सकती। मैंने मौत का इतनी करीब से तजर्बा किया, शायद आपने कभी ना किया हो। मेरी बहुत से लोग, मेरे साथी जानते हैं कि मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी 2014 में। 2014 में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। हफ्ते को मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी थी, तीसरे दिन और चौथे दिन मैं पुलपिट पे खड़ा होकर कलाम सुना रहा था। जो हिलते नहीं है, जब लोग हिलते नहीं है, चौथे दिन मैं खड़ा था, मैं शर्ट नहीं पहन सकता था क्योंकि आगे सारे जख्म थे, और जैसी इतने जोर से मैं बोलता था, जब मैं बोलता तो मेरा लहू जमीन पर गिरता था और लोग देखकर रोते थे, लेकिन मेरा खुदा मुझे देखकर मेरी खिदमत से खुश होता था। शायद आपने कभी ना सुना हो कि चौथे दिन की हार्ट सर्जरी के बाद यू पुलपट पर खड़ा होकर कलाम सुनाता है, मैं जुनून की हद तक खुदा की खिदमत करता हूं। डरने की जरूरत नहीं है,
घबराने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, वो खुदा हमारी हिफाजत कर सकता है। अगर खुदावंद आपकी जिंदगी में है, मौत आपका कुछ नहीं कर सकती, मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर यीशु खुदावंद आपकी जिंदगी में है तो याद रखें, आपको जलती हुई आग की भट्टी में भी डाल दिया जाएगा। सदरक और मीसक और अब्दलनजू की तरह आग आपको जलाने से इनकार कर देगी, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आग हमारा कुछ नहीं कर सकती। और जब दानियल को शेरों की मांद में फेंका गया तो दानियल के साथ खुदा था, तो शेरों ने दानियल के गोश्त को खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और जिस दिन कश्ती में तूफान आया, जिस दिन कश्ती में तूफान आया, शागिर्द डर गए, हम मरने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। लेकिन याद रखें, उस दिन कश्ती के ऊपर यीशु सो रहा था। और अगर आपकी जिंदगी में यीशु है, अगर आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपका खानदान में यीशु है, मौत आपका कुछ नहीं कर सकती। मेरे यीशु ने मरकर मौत को मार दिया। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। बीमारी बड़ी खतरनाक है, बीमारी बहुत बड़ी है। मैंने बयान किया कि मैंने पानी नहीं चाहिए होता, मैंने इंज चलना मैं बयान कर रहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा हमें बचा सकता है, हमारा खुदा हमें छुड़ा सकता है। यीशु आए छुड़ाने और रहाई देने के लिए आया। मेरा और आपका यीशु लाइलाज बीमारियों का इलाज करता है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है, खौफजदा है, परेशान है, लेकिन ईमानदार परेशान नहीं है। ईमानदार नहीं घबराए, ईमानदार मौत से नहीं घबराते, क्योंकि ईमानदारों के लिए जो बात मैं करने वाला हूं बड़ी समझने वाली, खूबसूरत है। मसीही वो लोग हैं जिनके लिए जिंदा रहना मसीह और मरना, इसलिए मौत से नहीं डरते, क्योंकि मौत असल में नफे का ही काम है। हम मौत से नहीं डरते, घबराते नहीं है। ये बीमारी जिसने दुनिया पर हमला किया हुआ है, ये खतरनाक है। लेकिन मैं बयान कर रहा था कि शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी कलीसिया का मैं पासबान हूं। मैंने कोई ऐसा जनाजा नहीं कराया जो कोविड-19 से मरा हो। कोई ऐसा जनाजा मैंने नहीं कराया। किसी ऐसे जनाजे पर मैं नहीं गया जितने लोग हमारे साथ रफाकत करते थे, क्योंकि सबको हमने इबादत में, जैसे ही मार्च में ये सिलसिला शुरू हुआ, हमने सबको अपने आप को यीशु के लहू से महफूज कर लिया था। हमने अपने आप को यीशु के लहू से छुपा लिया था। और जो यीशु के लहू में महफूज है, जिन्होंने अपने आप को यीशु के लहू में छुपा लिया, याद रखें उनके पास वबा नहीं आ सकती, क्योंकि जिन घरों पर बर्रे का लहू लगा हुआ था वहां फरिश्ता मारने के लिए नहीं गया था, वहां वबा दाखिल नहीं होती। और आज भी जिनकी जिंदगियों में यीशु है, जिनकी जिंदगियों में यीशु का लहू है, जिन्होंने अपने आप को यीशु के लहू में महफूज कर लिया, मौत उनके पास नहीं आ सकती। वो अपनी जिंदगी के दिन पूरे करेंगे, वो अपनी जिंदगी के दिन पूरे करेंगे। ये हम सीखते हैं कि बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र में है और मौत मिस्रियों को मार रही है, लेकिन जो समझने वाली बात है कि मौत बनी इस्राएल कौम के पास नहीं आ रही, उनके पास नहीं आ रही। और आप नया इस्राएल है, मैं और आप नया इस्राएल है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों पर, हमारे घरों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी है। हाँ, आज गौर करने की जरूरत है कि क्या कुंडी अंदर से तो नहीं लगी हुई, क्योंकि यीशु उन घरों में नहीं जाता जिनके अंदर से कुंडी लगे। कहते देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो अंदर आके उसके साथ में खाना खा। अगर आपकी जिंदगी में अंदर से कुंडी लगी हुई है, अगर आपने आज तक अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है, तो अभी खोलने की जरूरत है। जिनकी जिंदगियों में यीशु आ जाता है, फिर उनकी जिंदगियों से डर जाता रहे, खौफ जाता रहे। यीशु डर और खौफ को दूर करता है। डर मत और खौफजदा मत हो, यह लफ्ज नए अहदनामे में 365 बार इस्तेमाल हुआ है, और साल के 365 ही दिन होते हैं, यानी हर दिन के लिए मेरे और आपके लिए पैगाम है कि डर मत और खौफ मत का, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में, हमें डरने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। बेशक आजकल हम वैसे ही नहीं डर रहे, हम समझने के आदी हो गए हैं। पाकिस्तानी वो कौम है
जिन्होंने शायद इसको सीरियस लिया ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वबा आती तो है लेकिन खुदा के लोगों का कुछ नहीं कर सकती। ये वाकया ईद फसा के मौका पर है। ये बाद में ईद फसा के तौर पर इसे मनाया जाता है। फसा का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, ये ऊपर से होकर गुजर जाना। फसा का ये मतलब है। और इसका मतलब है कि फसा के वसीले से, अजल से ज़बा किए वो बर्रे के वसीले से हम छुड़ाए गए हैं। हमें रहाई मिली है, हमें आज़ादी मिली है। हमें घबराने की, डरने की और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा था। अगर हम मुकद्दस इंजील में से यूहन्ना की इंजील के 6 बाब को देखें, उसकी 53-55 आयत तक, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। हम वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं। यीशु ने यह कहा था कि हम जब पाकीशा में शामिल होते हैं तो यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जब तक तुम मेरा गोश्त ना हो, कोई मेरा खून ना पियो, तो मैं जिंदगी नहीं। जब हम पाकीशा में शामिल होते हैं, खुदावंद के पाकीशा में शामिल होते हैं, तो याद रखें हम में वो कुव्वत, वो ताकत आ जाती है, क्योंकि यीशु ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया था। हमें याद रखना चाहिए कि मसीही कलीसिया जो है ये यीशु मसीह का बदन है। मसीही कलीसिया यीशु मसीह का बदन है और हम यीशु मसीह के अज़ा हैं। और यह अज़ा सूरत में है कि अगर हम यीशु के साथ पेवस्ता हैं, अगर यीशु में पेवस्ता तो हम उसके बदन के अज़ा हैं। और यीशु ने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम यीशु में कायम है, हम बहुत सा फल लाते हैं। अगर यीशु हमारी जिंदगी में है, फिर हमें घबराने की, डरने की और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। यीशु ने यह पैगाम मुझे और आपको दिया था कि डर मत और खौफ मत का। यीशु ने डर और खौफ को हमारी जिंदगी से खत्म कर दिया है। मेरा यीशु लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकता है, डर खौफ को दूर कर सकता है, हमें रहाई, आजादी दे सकता है। लेकिन ये वादे किन के साथ है? ये वादे उनके साथ है जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को दी हुई हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को दे दी हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी तो फिर यकीनी तौर पर आप डरते होंगे। और याद रखें कि डर कौन पैदा करता है, खौफ कौन पैदा करता है? डर और खौफ इब्लीस पैदा करता है। अगर कोई बदरुगिफ्ता है तो जो सबसे बड़ी बात उसकी जिंदगी में होती है वो होती है कि रात सो नहीं सकते। जिनकी जिंदगी में शैतानी कुव्वतें होती हैं, अगर कोई है यहां पर तो वो रात को सो नहीं सकते। ये बड़ी निशानी है। और दूसरा ये होता है कि वो हर वक्त डरे, सहमे और खौफजदा रहते हैं। जिनमें शैतानी जिंदगी, जिनकी जिंदगी में शैतानी कुव्वतें हैं, वो डरे रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। और जिनकी जिंदगी में यीशु है, उन्हें फिर डर नहीं आता, खौफ नहीं होता, परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनका डर और खौफ यीशु दूर करने के लिए मौजूद होता है। यीशु उनका डर और खौफ दूर कर सकता है। यहां पर हम देखते हैं कि वबा के वसीले से दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है, खौफजदा है। लेकिन मैं दुनिया के बड़े बड़े खादमों की बातें सुनता हूं, मैं दुनिया के बड़े बड़े खुदा के सूरमाओं की बातें सुनता हूं। वो नहीं डरते, वो नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें पता है हमारी जिंदगी में यीशु है। अगर आपकी जिंदगी में भी यीशु है तो फिर डरने की, सहमे रहने की और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। यीशु हमें रहाई दे सकता है, यीशु हमें आज़ादी दे सकता है। और अगर आप में कोई है जिसकी जिंदगी में कोविड-19 ने हमला किया हुआ है, तो मेहरबानी से आज अपने आप को यीशु के लहू से महफूज कर लें। उन घरों में वबा नहीं गई थी जिन घरों पे यीशु का लहू, जिन बर्रे का लहू लगा हुआ था। वबा आज भी उन घरों में नहीं जाएगी जिनके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम दुआ करें। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तेरी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु के बहाए गए लहू के लिए। जिंदा खुदा,
तेरा शुक्र अदा करते हैं अजल से ज़बा किए वह बर्रे के लिए जिसने मरकर मौत को मार दिया। ऐ जिंदा जलाली आसमानी खुदा तेरी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए, मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ जिंदा खुदा, इसी शुक्रगुजारी से भरे हुए दिल के साथ हम अपने आप को यीशु के लहू से महफूज कर लेते हैं। अपनी जिंदगी में यीशु की फतह मंसलीब चाहते हैं। हमारी हिफाजत कर इब्लीस से, शरीर से, दुश्मनों से और वबा से। ऐ जिंदा खुदा, तेरा रूह बड़े जोर और बड़ी कसरत के साथ हमारी जिंदगी में काम करे। हमें संभाल के, तो ऐसा रब है जो पूरी कायनात को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। यीशु के अलकादर, कुदूस और जलाली नाम के वसीले से आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। जोरदार तालियां बजाइएगा खूबसूरत कलाम के लिए। हालेलुया। सानू मौत दी नहीं रती परवाह, असी छटांगे ना कदियों दा राह, यहोवा साडे नाल नाल है। आइए तालियों के साथ अपने हदिया जात खुदावंद के सामने नजर करेंगे। सानू मौत दी नी रती परवाह, सानू मौत दी नी रती परवाह, असी छटांगे ना कदियों दा राह, असी छटांगे ना कदियों दा राह, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। आए तालियां बजाते हुए शाबाश। थैंक यू जीसस। अस्सी मौत दिया वर्दिया चो लंघांगे, गल्लां दिया सुनावांगे न संगांगे। अस्सी मौत दिया वर्दिया चो लंघांगे, गल्लां दिया सुनावांगे न संगांगे। साडा पीला यीशु साडी ये पनाह, साडा पीला यीशु साडी ये पनाह, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू खौफ नहीं जे हनेरियां तूफानां दा, आए सानू ये शाबाश। सानू खौफ नहीं जे हनेरियां तूफानां दा, जोर तोड़ गेला किश खाना दा। ओ सानू खौफ नहीं जे हनेरियां तूफानां दा, जोर तोड़ गेला किश खाना दा। असी यीशु ते लावांगे निगाह, असी यीशु ते लावांगे निगाह, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है।
सब अपने कदमों पर खड़े हो, आपकी जोरदार तालियों में खुदा की खादमों को दावत देंगे, वो आप सब के लिए दुआ करेंगी, बरकत चाहेंगी। जोरदार तालियों में हालेलुया हालेलुया। जितनी बरकत मिली उतनी तालियां बजा दें। प्रेज हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम के लिए भी। प्रेज हालेलुया हालेलुया। जितने लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, बहुत से लोग हमें प्रे रिक्वेस्ट भिजवा रहे हैं, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और जितने लोग बेरोजगार हैं, हम कंटिन्यूज उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद उनको जॉब दे। अभी तक जो है चर्चेज बहुत से ऐसे बंद हैं, पर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऑनलाइन आबादतें भी आप देख रहे हैं। इसी तरह से बहुत से लोग चर्चेस में भी आ रहे हैं। इस बात के लिए हम सारा इज्जत और जलाल यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। अब जितने भी लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें, हम दुआ करेंगे। अब सब खादमों से रिक्वेस्ट है कि सामने आ जाएं, हम दुआ करेंगे। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लें। आज अपनी दिल की मुरादों को लेके आए हैं। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज आपकी दुआओं का जवाब देने की कुदरत रखता है। आज अपनी मुनाजातों को, अपनी दरख्वास्तों को यीशु के आगे रख दें। और जितने लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग अपनी दरख्वास्तों को आइज़िक टीवी के सामने रखते हैं, आज उनको भी जो है उनके लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। रबा सिकारा बारा बारा बा शिंदरा बारा 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 बा ओ रबा सिकारा बारा 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 बा सिकारा बारा बा शिंदरा बारा बारा बा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदुस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते आज के लम्हे के लिए, आज की सारी ऐ खुदा गवाहियों का और क्वायर का और कलाम का ऐ खुदा हम ऐ खुदा शुक्रगुजारी करते। पर जितने लोग आज परेशान हैं, बीमारी में हैं, मुश्किल में हैं, दुख में है, मुसीबतों में है, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ाना। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो बहन जिसको ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यीशु के नाम से सारी बीमारी को अभी इस वक्त मुकम्मल तेरे लहू में छिपाती मुकम्मल शिफा दे। वो बहन जिसके 2 बच्चे हैं और रो रही है, खुदावंद उसको जिंदगी वाली औलाद दे। और अभी इसी वक्त है खुदा नॉर्मल करना। खुदावंद वो बहन जो अपने बेटे की वजह से परेशान है और प्रे रिक्वेस्ट भेजी है, खुदा बेटा नशा करता है, गलत सोसाइटी में है, खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी जिंदगियों में काम कर। और ऐ खुदा वो बहन ऐ खुदा जॉबलेस है, उसका हस्बैंड भी है खुदा कमाता नहीं है, वो भी है यीशु पर खुदावंद बेरोजगारी को खत्म कर दे। अभी इसी वक्त शुगर यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे, मुकम्मल शिफा दे। हेपेटाइटिस A, B, C अभी इसी वक्त जाता रहे, मुकम्मल शिफा दे। इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है पैरों में, उंगलियों में, यीशु पर खुदावंद यीशु के नाम से अभी इसी वक्त मुकम्मल शिफा दे। यीशु पर खुदावंद हार्ट की सर्जरी का कहा है डॉक्टर ने, हार्ट है खुदा हार्ट में सुराख है, मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त तू काम कर। खुदावंद मेरा जिंदा खुदावंद जो जलाली मेरा खुदावंद है, जिंदा खुदावंद है। हार्ट की बीमारी को यीशु के नाम से मैं तेरे हैंड ओवर करती, मुकम्मल शिफा दे। फिट्स पड़ते हैं, आए खुदा अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ा और मुकम्मल शिफा दे। आए खुदा ब्रेस्ट में गिल्टियां हैं, ऑपरेशन का कहा है, बहन आज परेशान है, मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त तू काम करना। वो बहन जिसके पानी की थैलियां हैं, खुदावंद अभी इसी वक्त मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त तू काम कर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बहनें भाई रो रहे हैं, खुदावंद इनके आंसुओं को पहुंच डाल। और खुदावंद वो लोग यीशु पर खुदावंद जो परेशानी में है, ऐ खुदा अभी इसी वक्त किसी भी मुसीबत में है, दुख में है, ऐ खुदा किसी भी सदमे में है, मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त यीशु पर खुदावंद ऐ खुदा कर्जे की लानत में है,
आज बहन बड़े कर्जे की लानत में है और रो रही है, यस्सु के नाम से तो उसके घर में विजिट कर और उसकी सारी परेशानी को यस्सु के नाम से रिमूव करना। पाकरू तू छूना और मुकम्मल शिफा देना। शुगर है, शुगर यस्सु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। शुगर की वजह से पैर काटने, डॉक्टर ने कहा है पैर काटना पड़ेगा, मुकम्मल शिफा दे। ऐ खुदा खुदा चक्कर आते हैं, ऐ खुदा खुदा यस्सु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त तू काम करना है खुदा खुदा। वो बहन जिसको पाइल की बीमारी है, भाई को मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त तू काम कर, अभी इसी वक्त। ऐ खुदा खुदा जिगर में ऐ खुदा खुदा प्रॉब्लम है, मुकम्मल शिफा दे। पथरियां है, यस्सु के नाम से पथरियां जाती रहे। ब्लड प्रेशर है, यस्सु के नाम से जाता रहे। मौत की स्पिरिट है, यस्सु के नाम से जाती रहे। डर की स्पिरिट है, खौफ है, मौत की स्पिरिट है, यस्सु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। आए मौत अभी इसी वक्त इनके यस्सु पर खुदावंद दिमाग को मैं तेरे लहू में छुपाती, तेरे पाक लहू को मैं मांग लेती। अभी इसी वक्त तू काम कर, ऐ खुदा खुदा छूना। और अभी और इसी वक्त वो बच्चे जो नाफरमान है, यस्सु के नाम से उनको मैं तेरे हैंड ओवर करती। ऐ खुदा खुदा तू इसलिए आया ताकि गुनाहों को ऐ खुदा खुदा धो डाल। और जितने लोगों ने ऐ खुदा खुदा सुन रहे हैं, दिल नहीं दिया, आज अपना दिल भी तुझे दे, अपनी सोच भी तुझे दे, अपनी बातों का सारा इज्जत और जलाल भी तुझे दे, अपनी जिंदगी को ऐ खुदा खुदा तेरी आगे पेश कर दे और इनको मुकम्मल शिफा दे। मेरा खुदावन जिंदा खुदा है, ऐ खुदा खुदा आज वो जिंदगियों में ऐ खुदा खुदा काम करता है। और आज काम कर ताकि बहुत सी गवाहियों को हम सुने। खुदावंद जितने भी है यीशु पर खुदावंद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कोरोना को कोई मर्ज है। यूके से हमें रिक्वेस्ट आई है, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, जहां जहां से प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। खुदावंद एक एक की जवाब को तू ऐ खुदा खुदा एक एक का तू ऐ खुदा खुदा पढ़ और जवाब दे। खुदावंद हुआ है खुदा खुदा जिंदा खुदावंद है। अभी इसी बात पीला यरकान, काला यरकान यीशु के नाम से जाता रहे। जितने भी बीमारी में मुब्तला है, मुकम्मल शिफा दे। आया खुदा खुदा एलर्जिक है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। दिमागी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। मुकम्मल तेरे हैंड ओवर करती। जितने भी पार्टनर्स हैं, आज सब पार्टनर्स को भी, इनके हदिया नजराने को भी यीशु मैं तेरे हैंड ओवर करती। मल्टीपल करके बरकत दे, मल्टीपल करके इनके साथ हो ताकि कभी किसी चीज की कमी ना हो। ऐ खुदा खुदा आइज़िक टीवी के ऐ खुदा खुदा इंतजामिया को, जितने मेरे साथ आइज़िक टीवी पे काम करते हैं, पास्टर साहबान, सबको मैं तेरे हैंड ओवर करती। मुल्क पाकिस्तान को भी मैं तेरे हैंड ओवर कर देती है यीशु पर खुदावंद, ताकि बेरोजगारी को खत्म कर। खुदावंद तू हमारे मुल्क के लीडर्स के साथ हो। खुदावंद हमारे मुल्क में बेहतरी आए, तरक्की हो और सिर्फ राजी पाए। खुदावंद जितने भी हमें आइज़िक टीवी पे देख रहे हैं, मुल्क से बाहर देख रहे हैं, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, जो हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों में तू काम करना। और अभी इसी वक्त यीशु पर खुदावंद तेरा पाक रूह उनको छुए और एक एक को ऐ खुदा खुदा आज प्रेयर रिक्वेस्ट को सारा खुदा खुदा जब हमने दुआ की है तो हम बड़ी गवाहियों को और बड़े जलाल को देखें, क्योंकि मेरा खुदावंद जो जिंदा खुदावंद है, जलाली परा खुदावंद है, जिंदगियों में काम करता है। आज काम करना, शुक्र गुजारी करें, सब मिलके शुक्र गुजारी करें। हम पास्टर शौकत के साथ मिलके शुक्र गुजारी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे जीजो सब दुआ करना शुरू कीजिए। इस बात पर ईमान रखिएगा कि जो कुछ भी खुदा की खादमा ने मांगा है, हमारा ईमान है कि खुदावन ने हमारे लिए कर दिया। आइए उसके लिए शुक्र गुजारी करना शुरू कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा हम बड़ी आजिज़ी इनके सारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते, तुझे मुबारक कहते,
और आज बुद्ध की सारी इबादत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पाखुदा, सारी प्रोसेस के लिए, सारी गवाहियों के लिए, कलाम मुकद्दस के लिए, हीलिंग सेशन के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी तेरी खादमा ने मांगा, तूने अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर जलाली काम किया। अब जब तेरे बेटे और बेटियां यहां से निकले तो तेरा पाक रूह इनको महफूज रखे पाखुदा। जितने बहन भाइयों ने आज दी खुदा अपनी अपनी रिक्वेस्ट को लिख कर तेरी हुजूरी में पेश किया पाखुदा, उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जो दे खुदा पाकिस्तान के तमाम शहरों से देख रहे, जो बैरून मुल्कों से देख रहे, उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और आज की सारी बुद्ध की इबादत के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर जितने भी प्रेयर फेस्टिवल हैं, उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम शहरों के लिए जहां जहां पर भी खुदा तेरी मर्जी है कि तेरा अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब टीम के साथ जाए, तो तू अपने जलाल को जाहिर कर, रास्तों को हमवार कर पा खुदा, ताकि आने वाले महीनों के अंदर बड़े प्रेयर फेस्टिवल हो और लोग खुदा तुझे अपना शाफी नजात दहिंदा कबूल करे। और आज की इबादत का सारा ऑनर, सारा इज्जत और जलाल अपने हाथों को उठाकर तेरे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से आमीन। आए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकासीन के साथ, बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम ख़ानदानों के साथ, और जितने फेसबुक के ज़रिया से, यूट्यूब के ज़रिया से, आइज़क टीवी के ज़रिया से, इटर्नल लाइफ टीवी के ज़रिया से देख रहे हैं, उन सब के घरानों के साथ, ख़ानदानों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक होती रहे, आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी बहन भाई प्रेयर सेंटर का पार्टनर बनना चाहते हो, तो खुदा की खादमा आइज़क टीवी के स्टूडियो में मौजूद है, आप वहाँ पर उनको जाकर मिल सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।